तो दोस्त कैसे हो यार, होप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले लेक्चर नंबर 78। और लेक्चर नंबर 78 में भाई साहब हम क्या बनाने वाले हैं? हम बनाने वाले हैं, मतलब बनाने तो हम स्टार्ट कर दिया ना। देखो, तुमने अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर देख लो यार एक बार, लेक्चर नंबर 60 कह रहा हूँ 77। ठीक है, तो हम क्या बना रहे हैं? हम एक व्लॉग ऐप बना रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत एकदम बेसिक स्टेज पे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर जाके देखो, हमने सिर्फ इतना सा ही काम किया था ये। ठीक है, इतना सा दिख रहा है लेकिन हाँ, काफी हमने काम कर लिया था। ठीक है, तो हमने पहले क्या करा था, व्लॉग के रिलेटेड हमने सारी चीजें कर ली थी ना। कौन कौन सी रिक्वेस्ट होंगी, क्या उनका राउट होगा, कौन सा स्टेटस कोड जा रहा होगा ना, कैसे तुम रिट्रीव करोगे, मेथड क्या होगा, तो वो सारी चीजें हमने कर ली थी। आज क्या करने वाले हैं? आज करने वाले लेक्चर नंबर 78, उसमें हम पढ़ने वाले हैं यूजर से रिलेटेड चीज। ठीक है, कि हाँ भाई यूजर कैसे तुम ऐड करा सकते हो, क्या है क्या सीन है, वो सारी चीजें आज हम करने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा। अब मैं तुम्हें ऐसा थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, वरना ये जो जितना मैंने अभी कराया है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये सर सीधा आधा घंटे का काम है, इससे आधा का नहीं है। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी इनिशियल स्टेज में, जो कि हम अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, जब हम बाद में फ्यूचर में प्रोजेक्ट बनाएंगे तो भाई इनमें टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। भाई एकदम एकदम चुटकी बजा के तुम लिखोगे चीजें। इसलिए मैं अभी इन पे बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा इनमें फोकस कर रहे हैं कि अच्छा ये है, अच्छा वो है, अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसे करेंगे। ठीक है जी, आ जाओ। वैसे ही आज मैं यूजर्स को डेडिकेट करता हूँ ये वाला लेक्चर। ठीक है, तो इसमें यूजर कैसे क्रिएट करेंगे, क्या चीजें होंगी, कैसे, और बाकी सारी चीजें। ठीक है, अपडेट कैसे होगा, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। सही है जी, सही है जी। ठीक है, तो ये करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें डेटाबेस से रिलेटेड चीजें कराऊंगा। ठीक है, डेटाबेस मोंगोडीबी पढ़ेंगे, क्या कैसे कनेक्ट करेंगे, डाउनलोड करेंगे, वो सारी चीजें मस्त करके करने वाले हैं। ठीक है, तो आज क्या करने वाले हैं? यूजर से रिलेटेड की यही है, क्योंकि देखो ये व्लॉग ऐप जो बना रहा है ना, अब इसका बैकएंड तैयार कर रहे हैं। ठीक है, बाद में मैं इसका तुम्हें फ्रंट एंड भी करा दूंगा, तो एक तुम्हारे पास बड़ा सा चीज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक ये चीज है। ठीक है, ऑल तो बहुत बेसिक है, लेकिन यार अगर तुम्हें ये आता है तो तुम बाकी चीजें कर लोगे। तुम अच्छा एक चीज बताओ, कोई सी भी एप्लीकेशन उठा लो, मेजरली लाइक इंस्टाग्राम उठा लो। ठीक है, इंस्टा उठा लो, वाईटी उठा लो, ट्विटर उठा लो। ठीक है, अब इनमें क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। सही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन बेसिक चीज क्या है? बेसिक चीज कॉमन क्या देखोगे तुम? ये क्रड चीज, बेसिक चीज है। तुम इनमें कोई सी भी ले लो, इस यहाँ पे तुम वीडियो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ट्विटर में तुम पोस्ट क्रिएट कर सकते हो अपनी, इंस्टाग्राम में पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, दूसरों की देख सकते हो, पढ़ सकते हो, अपनी को अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब इसका अलग चीज है, इसका अंदर ही मतलब, ऑल तो मैंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम लिख दिया, लेकिन अंदर इनमें बहुत ही भाई बड़ी बड़ी टीमें बैठी हैं। ठीक है, वो जो सारी चीजें मैनेज कर रही हैं। लेकिन बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया तो ये सारी चीज करना है ना। तो तुम अगर ये चीज तुमने व्लॉग एप्लीकेशन कर ली, तो तुम्हें हल्का सा यूआई में डेवलप करना है। तुम अपना इंस्टा इंस्टा अपना तो नहीं बना पाओगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजों की बात होती है, लिटरली बहुत बहुत सारी चीजों की बात होती है। तुमने इस सोच से परे वो सारी चीजें हो रही होती है इनमें। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें क्या एक बेसिक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि हाँ यार, होता तो यही है। ठीक है, ये 4 ऑपरेशन हो रहे होते हैं। तो अगर तुमने ये चीज सीख ली, तो कल को तुम अगर कुछ चीज डेवलप करोगे तो तुम्हें एक तो कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मैंने ये वाली चीजें कर रखी है ना, मुझे तुम दोगे तो मैं ये 4 चीजें कर दूंगा। अपने एंड से मैं 4 चीजें कर दूंगा, मुझसे तुम बोलोगे ये वाला ऑपरेशन कराना, मैं कर दूंगा। ठीक है, लेकिन तुम वहां पे क्या कुछ नई नई चीज सीखोगे। जैसे कि अगर तुम ट्विटर में देखोगे, ठीक है, ट्विटर में अगर कमेंट का देखोगे, कमेंट में क्या है बताओ? ठीक है, थ्रेड बन जाती है, चीजें अलग अलग चीज है ना, तो ट्विटर में वैसा वाला चीज है। तो अलग है, सब में थोड़ी थोड़ी क्या बोलते हैं, डिफरेंस है, लेकिन एक जो बेसिक आइडिया है वो सेम है। तो हर किसी में कुछ कुछ डिफरेंस है। लाइक वीडियो वीडियो ऐसी तो नहीं हो जाती है ना बिल्कुल, तुम्हें दिख जाए, उसके पीछे काफी कंप्रेशन होता है, काफी काफी सारी चीजें होती हैं। सही है, लाइक तुम्हें बहुत सारी क्वालिटी में प्रोवाइड कराता है वाईटी वीडियो, तो वो सारी तो बैकएंड की टेक्नोलॉजीज है, वो सारी वो यूज कर रहे हैं। लेकिन बेसिक जो आइडिया, वो बेसिक आइडिया यही है। समझ में आया तुम्हें? तो वही चीज तो ब्लॉग ऐप इसलिए बना रहे हैं, और हर कोई बनवाता है ये सारी चीजें, जिससे कि यार तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए, इनिशियल बूस्ट मिल जाए कि भाई ये मैं चीजें कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस आ गया ना, फिर तो जिंदगी में सीखना ही सीखना है तुम्हें। ये नहीं कि भाई तुमने ये चीज सीख ली, नहीं भाई। कोई अगर तुम इंजीनियर देखोगे ना, हर कोई कुछ ना कुछ नया जरूर सीखता है डेली। ठीक है, अगर कोई नहीं सीखेगा ना, तो भाई मामला उसका रुक जाएगा। ये समझ लो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर सीख रहा होगा, और सीखना पड़ेगा यार, ऐसा चीज है। ठीक है, अगर तुम नहीं सीखोगे तो तुम पीछे हो जाओगे लिटरली। यहाँ पे टेक्नोलॉजी या फिर ये जो इंजीनियरिंग है, ये ऐसी चीज है, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो हर कोई नया कुछ ना कुछ जरूर सीख रहा है। ठीक है, तो हम क्या बना रहे थे? भकेती को साइड करो, थोड़ा सा यूजर पे आ जाओ। यूजर बनाने वाले हैं, ठीक है जी, यूजर बनाओ। तो पहली चीज है, तुम्हें यूजर को साइन इन कराना है। ठीक है, साइन इन कराना है समथिंग, तो यूजर को साइन इन कैसे कराओगे? ठीक है, अब खुद ऑब्जर्व कर लो, जब तुम किसी वेबसाइट पे जाते हो साइन इन कैसे करते हो, और साइन इन का मतलब क्या होता है? पहली बात तो साइन इन का मतलब क्या होता है? साइन इन का मतलब ये होता है कि तुम्हारा ऑलरेडी अकाउंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तुम ऑलरेडी यूजर हो। साइन इन का मतलब ये होता है,
साइन अप का मतलब क्या होता है कि भाई तुम अपना एक न्यू अकाउंट करो, ठीक है, तुम न्यू यूजर हो, ठीक है, ऑलरेडी तुम यूजर हो उसके। और साइन अप का मतलब होता है न्यू यूजर हो। लॉग इन और लॉग आउट, अब जैसे कि इसको मैं स्लैश लॉग इन भी बोल सकता हूँ, ठीक है। लॉग आउट अलग चीज होगी, ठीक है। लॉग आउट मतलब तुम्हें अपना चीज डेटा एग्जिट करना है, उसमें से अपना अकाउंट लॉग आउट करना है, सही है। साइन अप का मतलब भी हो गया लॉग इन, और स्लैश साइन इन का मतलब भी हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी, इतनी चीज हमको समझ में आ गई। अब मुझे किसी यूजर को साइन इन कराना है, ठीक है। तो साइन इन में क्या होता है, तुम देखोगे जाके चीजें, साइन इन में क्या होता है, बेसिकली तुमसे ईमेल मांगी जाती है, ठीक है, और तुमसे पासवर्ड मांग लिया जाता है। तुम अपना पासवर्ड दे दो और ईमेल दे दो, सिंपल सी चीज है, इतनी चीज होती है तुम्हारा, ठीक है। अब जैसे एक ये चीज होगी, लेकिन काफी जगह क्या होता है वो गूगल भी प्रोवाइड कराते हैं। तुम गूगल पे क्लिक करो, लाइक अब तो गिटहब आ गया, गूगल आ गया, ठीक है, और एप्पल का अकाउंट से कर सकते हो तुम, ये सारी चीजें तुम्हें मिलती हैं फैसिलिटी। लेकिन जो एक बेसिक चीज होती है ना, वो बेसिक ये भी हो सकती है, क्योंकि ईमेल का सीन क्या होता है, ईमेल कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। ईमेल तो मतलब तुम देखो, तुम अपनी कस्टम बना सकते हो वो सारी चीजें। तो वो तुम्हारे एक क्या साइन जब कराते हैं, एक्चुअली वो साइन अप पे होता है, मैं तो बताता हूँ। जब साइन अप होता है, एक बार साइन अप का प्रोसेस देख लो। तो साइन अप पे क्या होता है, तुम्हारे पास मल्टीपल चीज होती है, लाइक क्या तो तुम अपना कस्टम ईमेल डाल लो, ठीक है, पासवर्ड, ये सारी चीजें, और यहाँ पे नेम करके आ गया, ठीक है, ये चीज़ आ गई। या फिर तुम गूगल पे चले जाओ, एप्पल पे चले जाओ, ठीक है, और गिटहब पे चले जाओ, तो उनसे भी तुम क्या कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो किसी वेबसाइट पे। समझ में आया? बिल्कुल भाई साहब। तो तुम्हारे पास तरीके होते हैं, तुम किसी से भी कर लो, ठीक है। लेकिन हम ये वाला तरीका बाद में देखेंगे, तो फ्रंट एंड की साइड से हो जाएगा, मतलब इसमें बैक एंड लगता है, बट हाँ अभी हम ये नहीं देखेंगे, जब हम आगे चीज़ें कर रहे होंगे तब देखेंगे। क्योंकि अगर तुम मतलब इसमें है सारी चीजें, लाइक तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा कि ये सारी चीजें हम करेंगे यार, ये चीजें आनी चाहिए तुम्हारे मन में डाउट कि यार अच्छा, एक बात मुझे हमारी एक बात बताओ, मैंने ना किसी के अंदर ना किसी वेबसाइट पे लॉगिन कर रखा है, लाइक मेरी आईडी है xyz@gmail.com, ठीक है, ये मेरी गूगल की आईडी है। मैंने उसमें पहले से ये चीज कर रखी है, ध्यान सुनना, मैंने उसमें पहले से ये चीज कर रखी है। क्या कर रखा है, इससे मतलब गूगल से साइन इन कर रखा है। अगर मैं दोबारा से वही आईडी डालूंगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आनी चाहिए माइंड में। अच्छा दोबारा से उस पर ऐसा साइन इन करके पासवर्ड डालूंगा तो क्या होगा, तो ये माइंड में चीजें आनी चाहिए कि क्या क्या मतलब हो सकती हैं चीजें ना, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उतना ही तुम्हारा माइंड खुलेगा, उतने ही तुम अच्छा कोड लिखोगे, ऐसा सीन है बिल्कुल। जितनी चीजें आएंगी उतना ही अच्छा चीज लिखोगे, ठीक है। तो पहले साइन इन आ गया, साइन अप आ गया, ठीक है। तो पहले तो तुम ऐसा साइन इन वाला, अभी देखो ये चीज है, अभी इसमें हम फ्रंट एंड लगा नहीं रखा, बैक एंड लगा नहीं रखा, ठीक है। अब इसके साथ साथ जब साइन इन कराते तो ऐसे नहीं हो जाता डायरेक्ट, इतना आसान नहीं है कि तुमने ईमेल दी, पासवर्ड दी, साइन इन हो गया, नहीं। बैक एंड में काफी सारी चीजें होती है कि बैक एंड, अब क्या होता है प्रोसेस, चलो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले डेटाबेस में तुम्हें पढ़ा दूं, ठीक है, फिर इजी रहेगा मेरे लिए भी। यहाँ पे तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि हवा में बता रहा है चीजें, वहां मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा तो वहां पे मजा आएगा, ठीक है। तो अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिक से तुम यहाँ पे देखो, तुम्हें मैंने बेसिक से आइडिया दे दिया कि हाँ, ईमेल, ऑथर, यूजर, ये नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है, ये सारी चीजें। तो अभी क्या कराना है तुम्हें, लाइक रजिस्टर कराना है यूजर को, ठीक है, ऐसा समझो। अब यहाँ पे मैं साइन इन कर, रजिस्टर कराना है यूजर को, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या चीज होगी बताओ। उसके लिए रजिस्टर कराना है, ठीक है। मेथड कौन सा होगा बताओ। मेथड मेरा होगा पोस्ट, ठीक है जी। राउट क्या होगा, राउट होगा मेरा स्लैश यूजर्स, ठीक है, ये राउट होगा। यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की चीज, मुझे यूजर को गेट करना है, किसी यूजर को गेट करना है, ठीक है। तो मेथड क्या होगा, पोस्ट, ठीक है। आई थिंक सो मेथड पोस्ट नहीं होगा, गेट में तुम पोस्ट थोड़ी करते हो, क्या कह रहे हो निहाल भाई। मेथड क्या होगा, यूजर को गेट करना है, ठीक है। यूजर में यहाँ पे देख लेना, यूजर लिख दिया मैंने, गेटिंग द यूजर, यूजर को गेट करना है तुम्हें। मेथड पोस्ट होगा, राउट क्या होगा वही। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आना चाहिए, मुझे यूजर को क्या क्या जरूरत आ गई गेट करने की, समझ में आ रहा है यूजर को क्या आ गई गेट करने की जरूरत। अब बात सुनो, हम व्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, व्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं। तो क्या होता है, जो व्लॉग लिखता है उसको क्या बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं कि अच्छा ये इसने लिखा है भाई ने मेरे, ठीक है। तो क्या होता है, काफी बार तुम वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे सर्च बॉक्स लिख रखा होता है, वहां पे आता है सर्च ऑथर और व्लॉग, सर्च ऑथर और व्लॉग। तो तुम्हें ऑथर भी दिख जाता है, साइड में व्लॉग भी दिख जाते हैं। तो मीडियम यूज करना, एक बार तुम्हें पता चल जाएगा। तुम ऑथर को भी सर्च कर सकते हो और व्लॉग को भी सर्च कर सकते हो, फिर ऑथर की प्रोफाइल पे जाके उसके व्लॉग्स क्या है, क्या उसका सिस्टम है, वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उस केस में हमें ये चीज पड़ेगी जरूरत, लाइक अब मैं बोलूँ यूजर गेट बाय आईडी, ठीक है।
अब ये क्या होगा, किसी तुम पर्टिकुलर यूजर को तुम कर रहे हो, ठीक है, तो ये फिल्टर वल्टर वाला सीन है, इसमें भी चीजें हैं, बट हाँ, तो तुम गेट करोगे यूजर को भी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मेथड यही होगा, गेट ही होगा, ठीक है, बट राउट क्या होगा दोस्त, गेट। अभी मैंने ये क्या कर दिया, सॉरी, पार्डन मी दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यूजर, अरे भाई क्या आ गया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यूजर स्लैश आईडी, ठीक है, बेसिकली जो भी यूजर की आईडी होगी उससे तुम्हें गेट करना है, ठीक है, तुम्हें किसी यूजर की प्रोफाइल अपडेट करनी है, ठीक है, प्रोफाइल अपडेट करनी है, तो सिंपल सी चीज है, मेथड। अब तो तुम पता चल गया होगा, मेथड क्या होगा, क्या लिखूं, पुट लिखूं, पैच लिखूं, कुछ भी लिख देते हैं अभी तो, ठीक है, जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब देखते हैं। पुट पैच मैंने लिख दिया, ठीक है। राउट क्या होगा, राउट सिंपल सा वही चीज, गेट करना है तुम्हें, लाइक स्लैश यूजर स्लैश, या राइटिंग इतनी गंदी आ रही है भाई, छी भाई क्या लिख रहा हूँ मैं, तुम्हें समझ में तो आ ही रही है ना, मैं बोल भी रहा हूँ, बट ठीक है, डिलीट। यार ये पता है क्या, फॉन्ट बड़ा है तो इस दैट्स वाई ये मुझे अच्छी नहीं लिखाई आ रही है, मतलब, बट चलो ठीक है, मैं तो मैं बहाने दे रहा हूँ, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मेथड क्या होगा इसमें, डिलीट में सिंपल सा चीज़ है, तुम्हें भी अच्छे से पता है, मुझे भी पता है, डिलीट होगा, ठीक है। राउट क्या होगा, यूजर आईडी, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, ये इससे तुम डिलीट करा दो, ये तुमने राउट देख लिए। अब इसको एक बार रिवीजन करके आओ तुम, मैं कोड लेके चलता हूँ तब तक, है ना, मैं फाइल खोलता हूँ फटफट, एक मिनट दो मुझे, और फाइल तुम्हारे सामने प्रकट करते हैं हम, लेक्चर 78 की। किधर गई भाई, इधर आ जाओ, आ गए भाई, ठीक है जी, तुम भी इधर, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे कोड करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं दोस्तों, कोड करने वाले हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। तो मैं इसमें एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, आज सर्वर डॉट जेएस करके कर लेते हैं। सर्वर, वाह जी वाह, सर्वर डॉट जेएस करके, ठीक है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे npm init -y, ठीक है, तो ये देखो, देखिए अब देखो, इसमें एक वो होती है, ये तुम्हें ऐसे स्क्रिप्ट कर, मतलब अगर तुम पहले फाइल बना लो तो तुम्हें ये चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। देन हमें क्या करना है, npm i नोड मोन तो बाद में करते हैं, पहले एक्सप्रेस और नोड मोन, सही है, ऐसे करके तुमने इंस्टॉल किए पैकेजेस, लाइब्रेरीज, ठीक है, और यहाँ पे एरर आ गया, नोड मोन, मोम, नोड मोम, अरे भाई साहब क्या लिख रहा हूँ मैं, एक्सप्रेस नोड मोन, सही है, बहुत ही बेहतरीन, ये वाली चीज़ें भी हो गई हैं। आगे बताइएगा, आगे तो इसने दे दी, एक हमें डेव करके भी चाहिए भाई साहब, जिसमें कि हम लिखेंगे अपना नोड मोन सर्वर डॉट जेएस, जिससे कि मुझे क्या करना ना पड़े, बार बार सर्वर को रीस्टार्ट ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिकली चेंजेस पे क्या कर देगा, सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे एक्सप्रेस को इंपोर्ट करा लेना है, कहाँ से, एक्सप्रेस से। ये तो अब तुम भाई जितने भी लेक्चर होंगे ये कोड ना तुम अपने माइंड में, मतलब रट गया होगा तुम्हें लिटरली, अगर तुम शुरू शुरू से देखते आ रहे हो। अब क्या करना है भैया, अब मुझे ऐप लिख लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसका एक इंस्टेंस ले लेना है, 1000 बार मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ये मैंने क्यों किया, ठीक है जी। एक काम और करते हैं, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसॉन, ये क्या है, ये एक मिडिल वेयर है जिसको मैंने तुम्हें बता रखा है, क्यों काम आता है भैया। अरे भाई, तुम्हें कुछ डेटा रिसीव करोगे ना यूजर का, तो जेसॉन फॉर्मेट में होगा, तो दैट्स वाई ये मिडिल वेयर है, ठीक है। आगे जी, आगे बताइएगा, आगे क्या है। हाँ भाई चल रही है रिकॉर्डिंग, मैं कह रहा भाई रुक गई क्या। अब देखो ये काम कर लिया तुमने फटफट, ऐप डॉट, अब तो तुम्हें रट जाना चाहिए भाई, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये इतना काम इतनी बार कर लिया मैंने, रैक डॉट, अच्छा यहाँ रैक डॉट रेस नहीं आता, इट जस्ट तुम्हारा ऐसा CLG सर्वर स्टार्टेड, बेहतरीन, ठीक है।
यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, नोड मोन करना है, नहीं npm run। अच्छा तुम ऐसे भी कर सकते हो, देखो नोड मोन भी कर सकते हो, ठीक है, नोड मोन सर्वर डॉट, अगर तुम वहाँ पे ऐड ना करना चाहो, ठीक है, देखो ये भी काम सेम ही करेगा, ठीक है, ये भी तुम्हारे, देखो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ चेंज करता हूँ ऐसे, ये देखो ये भी रिफ्रेश करता रहेगा, लेकिन हमने एक स्क्रिप्ट बना ली है, लाइक क्या बनाई है, npm run dev, ये स्क्रिप्ट क्या काम करेगी, ये वो सेम काम करेगी, ठीक है, देखो सेम सेम टू सेम, बस यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये चीज़ है, बस ये ऐड हो गया और कुछ नहीं है, बाकी डिट्टो डिट्टो सेम है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे देखो ये है, ओके ओके, अब इसमें हाँ एक चीज़ और है, ये जो मैंने ऐसे स्टार्ट किया, ये कैसे कर पाया मैं, ठीक है, ये मैंने कैसे किया स्टार्ट यहाँ से, मतलब तुम ये देखो, ये मैंने यहाँ से तो स्टार्ट कर लिया, बट ये एक्चुअली मैं कर कैसे पाया, और यहाँ पे देखो नोडमोन का वर्जन ये है और यहाँ पे ये है, तो मतलब कहीं ना कहीं निशान भाई आपने ये ना अपने ग्लोबली इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, समझ में आया तुम्हें दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया, ये ग्लोबली इंस्टॉल है मेरे लैपटॉप पे, npm i माइनस जी नोडमोन करके, अगर मैं यहाँ पे नोडमोन करूँगा, जैसे कि मैं ऐसे करता हूँ नोड माइनस वी, तो मुझे वर्जन दे देता है, सेम चीज़ मैं करूँ नोड मोन माइनस वी, सी, तो ये मेरे ग्लोबल इंस्टॉल है, ऐसा समझ में आई बात दोस्तों, आ गई होगी होप सो, दैट्स वाई वो वर्जन का अपडेशन दे देता है ऐसा कुछ, तो तुम वैसे भी कर सकते हो, बस तुम्हें npm i माइनस जी बता दे देता हूँ, तो आपको क्या करना है दोस्तों, npm i माइनस जी का एक फ्लैग है जो कि तुम्हारी चीज़ें ग्लोबल इंस्टॉल कर देता है, ठीक है, नोड मोन, जैसे कि मैंने ये कर दिया, तो npm माइनस जी ग्लोबल इंस्टॉल, अब इसने क्या किया, अपडेट कर दिया होगा, लाइक मैं तुम्हें दिखाता हूँ, सी अपडेट कर दिया, सही है, तो ये है, तुम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम नहीं भी कर सकते, जस्ट टोटली डिपेंड ऑन यू। बेहतरीन, सर्वर क्या हो गया, एकदम मन करके चलने लगा, सर्वर स्टार्टेड, ठीक है, अब मेन काम बताओ, अब क्या है, अब तुम्हें राउट बनाने हैं, राउट क्या बनाना है, अब आपको क्या करना है, यूज़ कर लिया, लिसन कर लिया सारी चीज़ें, अब तुम्हें फॉर एग्जांपल कोई पोस्ट करना है, पोस्ट क्या करना है, यूज़र करना है, तो यूज़र्स लिखा हमने, यहाँ पे मिलेगा रैक डॉट रेस, अब देखो बहुत तेज़ हो जाएंगी चीज़ें, मतलब अब तुम ऐसा होगा कि भाई ये तो मुझे आता है, तुम्हें गेट करना है, ठीक है, गेट करना है, बॉडी में क्या क्या आएगा, बॉडी में क्या क्या है, मैंने लिखा था परसों जब भी लेक्चर था, नेम ईमेल पासवर्ड, ठीक है, क्या लिखना है तुम्हें यहाँ पे, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट की स्पेलिंग कब लिखनी आएगी मुझसे, लाइट लिखने लगूंगा मैं लिखता हूँ रैक डॉट बॉडी, ठीक है, अब इसके अंदर से मुझे क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो मुझे अपना नेम देगा, वो मुझे अपना पासवर्ड देगा, ठीक है, और एक ईमेल देगा, ठीक है जी, ठीक है जी, अब क्या करना है मुझे, अब यहाँ पे ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगा लो, देखो ट्राई एंड कैच ब्लॉक का क्या काम होता है, जहाँ पे तुम्हें एरर की संभावना है, तो यहाँ पे तो तुम कर रहे हो, इसमें तो एरर की कोई संभावना नहीं, तुम इसको अंदर भी ले सकते हो, बाहर भी ले सकते हो, जस्ट तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है, तुम्हें यूजर को क्रिएट करा लेना है, ठीक है, अगेन हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है, मैं ऐसा लेट यूजर्स करके एक खाली एरे ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं सारा डेटा पुश कर दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, तुमने रैक डॉट बॉडी में ये करा लिया, तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना है, जैसे तुम्हारा ये सारी चीज़ हुई, तो तुम करो यूजर्स, अब तुम इसमें वैलिड, चलो इसमें वैलिडेशंस भी लगा लेते हैं, ठीक है, लाइक इफ इन केस अगर मुझे क्या नहीं मिला, नेम नहीं मिला, पहले मैं कोड लिख देता हूँ, ठीक है, लाइक सस्ती वैलिडेशन लगा लेते हैं, बाद में फ्यूचर में तुम्हें कुछ चीज़ दिखाऊँ, मतलब सिखाऊंगा मैं, ठीक है, उससे भी कर सकते, इससे भी कर सकते, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है, और मतलब अगर ये कुछ आ रहा होगा तो ठीक है, वरना अनडिफाइन आ रहा है, ठीक है, अनडिफाइन आ रहा है, समझ में, अगर ये अनडिफाइन आ रहा है, देखो देखो ध्यान सुनो, ये है आने का, इसका करते हैं उल्टा, अगर देखो आ रहा होगा तो फॉर एग्जाम्पल नेम निशांत भेजा तो निशांत आ रहा होगा, लेकिन अगर कुछ मैंने नहीं भेजा तो अनडिफाइन आ रहा होगा, तो अनडिफाइन का उल्टा क्या होता है, ये ट्रू हो जाएगा, मतलब वो फॉल्सी वैल्यू होती तो ट्रू ही हो जाएगी, ये ट्रू थी, ये या ये, मतलब और अगर इनमें से कुछ भी हुआ तो ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हम कुछ रिटर्न करा रहे होंगे रेस्पॉन्स, ठीक है, ऐसा, अब देखो पूरी चीज तुम्हें बता रहा हूँ स्टेटस के साथ, स्टेटस मैंने 400 दे दिया समथिंग ऐसा, ठीक है, और जेसोन में मैंने कुछ चीज रिटर्न करा दी, लाइक ऐसी, ठीक है, ऐसा बहुत ऐसा, देखो सक्सेस मैंने बोल दिया, ऐसा फॉल्स, ठीक है, मतलब तुम्हारा हुआ नहीं, तुम इसके अंदर देखो, ये जरूरी नहीं, बट ये कुछ ऐसा होता है, प्लीज फिल ऑल फील्ड्स, ठीक है, अभी जरूरी नहीं तुम सक्सेस फॉल्स दो, मर्जी है, लेकिन इसका काम कहाँ आता है मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, इसका काम कहाँ आता है मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, या तुम इसको भी रहने दे, अभी मतलब इसका भी होता है, ठीक है, लाइक अगर मैं तुम्हें अभी बताऊं, बताऊं क्या अभी, चलो अभी रुक जाओ, पहले इतना ही देखो, मैंने ये चीज़ बोला, ठीक है, मैंने ये चीज़ बोला, अब मैं तुम्हें इतनी चीज़ चला के दिखाता हूँ, मैं पोस्टमैन खोलता हूँ,
इतनी चीज मैं आपको चला के दिखाता हूँ फटफट। खट्टर पट्टर पट 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 पट। अब देखो एक चीज और आई नहीं। अब हमारे पास क्या आ चुके हैं, हमारे पास दो एंटिटी, दो चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। दो चीजें आ चुकी हैं। पहली क्या है, इतना सारा लिख दिया क्या मैंने। देखो पहली क्या है भाई ये कॉपी नहीं है भाई, क्या कर रहे हैं यहाँ, इसको ऐसा रफ करो। अब हमारे पास क्या आ चुका है, व्लॉग्स आ चुका है हमारे पास, यूजर्स आ चुका है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अब यहाँ पे तुम्हें रिक्वेस्ट माननी है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें रिक्वेस्ट माननी है, तो अब क्या करोगे तुम, इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लो। देखो ये चीजें तुम्हें करनी है, फॉर एग्जाम्पल फॉर फ्यूचर यूज। और इस फोल्डर का नाम रख दो व्लॉग। मैं व्लॉग रख देता हूँ, ठीक है। व्लॉग, तुमने व्लॉग रखा, इस फोल्डर का नाम व्लॉग हो गया। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इसके अंदर कर दो। मतलब क्या होगा, अब इसमें व्लॉग का डेटा होगा दोस्त, ठीक है। इसमें क्या होगा, व्लॉग का डेटा, मतलब व्लॉग इन व्लॉग वाली रिक्वेस्ट होंगी, ठीक है। देखो तुमने व्लॉग ऐप खोला, तुम्हें ये मिला, और इसको कॉपी कर लो, डुप्लीकेट कर लो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे बोल दो यूजर। तो इसमें क्या होगा, यूजर से रिलेटेड डेटा होगा। मतलब समझ में आ रही तुम्हें बात। ये व्लॉग तुम्हें ऐड करना है, इसके अंदर आओ। तुम्हें यूजर्स को ऐड करना है, इसके अंदर आओ, ठीक है। समझ में आ रही बात, बेहतरीन। अब यहाँ पे ऐड व्लॉग है, ऐड यूजर। वैसे यहाँ पे तुम साइन अप बोल सकते हो, बट हाँ साइन इन साइन अप वाली चीज चलेगी, लेकिन वो बाद में करा दूंगा। अभी हम बच्चे हैं, एकदम बच्चे वाली चीजें सीख रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे यूआरएल दोगे, ये टू डूज देना है, टू डूज नहीं देना है, क्या देना है, यूजर्स बस, ठीक है। तुम यहाँ पे बॉडी में कुछ नहीं भेज रहे, देखो कुछ नहीं भेज रहे हैं, मैं कुछ नहीं भेज रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ सी सक्सेस फॉल्स, प्लीज फिल ऑल फील्ड्स, ठीक है। इसने बोल दिया भाई प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स, ठीक है। दौड़ लगा लेते हैं। तो अब तुम समझ में आ रही है बात, मैंने इसमें से कुछ चीजें नहीं भेजी, मतलब कुछ भी नहीं भेजा, तो इसके अंदर आ गया, ठीक है ठीक है। अब तुम बोलोगे यार चलो एक चीज करते हैं, मैंने इसके अंदर ना नेम भेज दिया निशांत, ठीक है। ईमेल भेज दिया, अरे निशांत@gmail.com, ठीक है। ये मेरी ईमेल नहीं है, मतलब उसका कोई यूजर और ही होगा भाई, ठीक है। पासवर्ड नहीं भेजा मैंने, जस्ट सपोज पासवर्ड नहीं भेजा, ठीक है। अब देखना क्या एरर आएगा, सेम एरर आया, प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे बोलोगे यार मैंने तो सिर्फ ना, मैंने नेम भी भेजा, ये भी, मैंने पासवर्ड नहीं भेजा, तो मुझे ऐसा एरर मैसेज मिलना चाहिए, प्लीज एंटर द पासवर्ड, ठीक है। स्पेसिफिक मिलना चाहिए मुझे एरर, तो यार तुम वो भी कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे कर सकते हो, तुम्हें मल्टीपल इफ लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, तुम्हें समझ में आ रही है बात, करके देखना है, लो करके देख लो, ठीक है। वैलिडेशंस लगा रहे हो जस्ट तुम, ये तुमने नेम के लिए चेक कर लिया, ठीक है। पासवर्ड के लिए तुमने ये चेक कर लिया, और ईमेल के लिए ये चेक कर लिया, प्लीज एंटर द नेम, प्लीज कृपया हाथ जुड़वा लो हमसे तुम बस, ठीक है। भाई ये चीज़ें डाल दो, एंटर द पासवर्ड, ठीक है। प्लीज एंटर द ईमेल, ठीक है भाई सब, ठीक है भाई सब, ठीक है भाई, ठीक है। अब मैंने ये देखा, ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या आया, प्लीज एंटर द पासवर्ड, ठीक है। प्लीज एंटर द पासवर्ड, भाई पासवर्ड तो डाल दे, चाचा क्या कर रहा है। अच्छा मैंने इसको पासवर्ड बोल दिया, ठीक है। क्या आ रहा है, प्लीज एंटर द ईमेल, ठीक है। मैंने यही नहीं भेजा, क्या कहा, प्लीज एंटर द नेम। समझ में आ रही है बात तुम्हें, होप सो आ रही होगी समझ में कि हाँ। तो ये करके तुमने अलग अलग लेवल पे वैलिडेशन लगा ली, वहां पे तुमने एक ही लेवल पे लगा ली है, सही है। अच्छा क्या है यूजर के लिए, अच्छा ये है कि यूजर को पता होगा कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे क्या एंटर करना है, ठीक है। अब वो, अब तुम बोलोगे यार ये मल्टी वो करे, अभी सीखेंगे ना वैलिडेशंस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी ईमेल है, ईमेल डाल दी, ईमेल में तुमने @ लगाया नहीं लगाया, ठीक है, डॉट सही पे है नहीं है, क्या तुम यही चाहते हो कि जो भी यूजर रजिस्टर हो वो सिर्फ और सिर्फ .gmail.com का हो। समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे सीखने वाले हैं, ठीक है। उसकी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, मुझ पे छोड़ दो उसकी टेंशन, मैं तुम्हें सिखाएगा अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली चीत नहीं है भाई साहब। ठीक है जी, ये काम कर लिया, ये आ गया। इसके बाद क्या होगा, कंफर्म हो तुम, सारा डेटा तुम्हारे पास आ चुका है। तुम क्या करो, तुम फट देना यूजर्स डॉट पुश कर दो डेटा, कहाँ पे, यहाँ पे करना है। और मैं यहाँ पे रैक डॉट बॉडी लिख रहा हूँ, ठीक है, रैक डॉट बॉडी, ऐसा करके मैंने पुश कर दिया, ठीक है। देखो इतना काम कर दिया तुमने, ठीक है जी। अच्छा तुमने ये अलग अलग क्यों नहीं लिखा, अलग अलग लिख लिया तुमने, फिर अलग अलग क्यों करा,
क्योंकि भाई साहब मुझे वैलिडेशन लगानी, दैट्स वाई मुझे नीड पड़ी अलग अलग करने की। लेकिन यहाँ पे तुमने अलग मनी मर्जी, मैंने कहा सेम ही तो डेटा है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा, ये काम कराने के बाद एक अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है, तुम एक रेस्पॉन्स अगेन रिटर्न कराओ, रेस डॉट स्टेटस। स्टेटस में तो दो, तो मतलब सारी चीजें डन है भाई साहब। फिर लगाओ डॉट जेसोन करके एक मैसेज दो, ठीक है। वो मैसेज क्या देना है बताओ तुमको, एक सक्सेस दे दो, सक्सेस फ्लैग दे दो। अच्छा, ये सक्सेस फ्लैग क्यों दे रहा हूं मैं बताता हूँ, ठीक है। एंड देन क्या सक्सेस फ्लैग दे और क्या दिया आपने, हाँ मैसेज दे दो एक, ठीक है। अच्छा, ये काम क्यों आएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं बताऊंगा काम क्यों आएंगे। और यहाँ पे बोल दो यूजर हैज बीन क्रिएटेड, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। मैंने ये बोला। अच्छा, ये मैं मैसेज क्यों दे रहा हूँ, मैंने अब देखो ये बोला, इस अभी इसमें एरर है, ठीक है, अभी एरर है यहाँ पे भी, तो ये मुझे बताएगा प्लीज एंटर द पासवर्ड। अच्छा, मैंने पासवर्ड नहीं दिया क्या भाई, पासवर्ड दे देता हूँ, कोड थ्रेड, ठीक है, ठीक है। यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, सक्सेस, ठीक है, और ये ट्रू हो गई। अच्छा, ये मैंने ट्रू क्यों लिया, ठीक है, मैंने ट्रू क्यों लिया, सक्सेस ट्रू क्यों लिया, ये फ्लैग है एक। अच्छा, क्यों है, जब मैं ना फ्रंट एंड पे डेटा भेजूंगा, ध्यान सुना, जब मैं फ्रंट एंड पे डेटा भेजूंगा तो मुझे कुछ ऐसा सा मिलेगा डेटा, मुझे कुछ ये रिटर्न में मिलेगा, ठीक है। मैं रिटर्न, ये है रिटर्न ऑब्जेक्ट। जब तुम कोई यूजर तुम्हारा फ्रंट एंड पे ऐड करा रहा होगा, तुम रिटर्न में ये दोगे उसे। अच्छा, मैं क्या हूं, मैं डेवलपर हूं, मैं चेक करूंगा जो मेरे रेस्पॉन्स मुझे आ रहा है उसमें सक्सेस ट्रू आ रही है, फॉल्स आ रही है। अगर सक्सेस की वैल्यू ट्रू है तो मैं कुछ सेट करा दूंगा, फॉल्स है तो क्या एरर आ रहा है मैं वो डिस्प्ले करा दूंगा, इस बेस पे, ठीक है, इस बेस पे। तो यहाँ पे तुम कुछ सक्सेस का कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे तुम्हें वहां पे फ्रंट एंड में भी तो चेक कराना होगा ना एज अ डेवलपर की चीजें सही है कि नहीं है, तो डेट्स वाई मैंने ये चीजें डाली है यहाँ पे। सही है, अच्छी प्रैक्टिस यही है, ऐसे करो। अच्छा, एरर आ जाए तो एरर में क्या करना, ये पार्ट कॉपी कर लेना है, ठीक है, सक्सेस फॉल्स कर दो अगेन, और यहाँ पे लिख दो एरर अकर्ड वाइल क्रिएटिंग द यूजर, ऐसा कुछ करके मैं यहाँ पे प्लीज ट्राई अगेन लिख देता हूँ, ठीक है, प्लीज ट्राई अगेन, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया, ठीक है। तो बस इतनी चीज है, इतनी सी चीज है बस, ये तुमने ये पूरा इतना बड़ा सा राउट बना लिया, उसमें है कुछ नहीं, कोड रिपीट ही होना है, ठीक है, ठीक है। तुमने यूजर करा लिया, पहला तो राउट ही हो गया, दूसरा राउट बनाओ। दूसरा राउट कौन सा, ऐप डॉट गेट। गेट में क्या करना है, कुछ नहीं, यूजर्स डालो जस्ट, ठीक है, रैक रेस, ये चीज, ठीक है। इसमें ट्राई ब्लॉक लगा लो, ट्राई कैच भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एरर में तुम मेजरली टाइम, मैं बताता हूँ देखो क्या करोगे, ये इतना पार्ट कॉपी करोगे, बस इसमें एक ही चीज चेंज करोगे अच्छी प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे तुमने प्लीज ट्राई अगेन करा ना, तो गेट में तुम लिख सकते हो एरर अकर्ड वाइल फैचिंग द यूजर, ऐसा करके बस यहाँ मैसेज थोड़ा अच्छा दे दोगे। यहाँ पे प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई अगेन नहीं, क्योंकि अगर तुम जब डिबग भी करोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि एरर कहाँ आ गया, ठीक है। तो ये बस यही इतनी चीज चेंज करनी है, और यहाँ पे हाँ ये तो रहेगा भाई 500 दो दो, हाँ ठीक है, 200 नहीं आएगा, 500, ठीक है जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे यूजर को गेट करना है, तो सिंपल सा, यहाँ पे गेट तुम इतना तुम्हारा डीबी वीबी का वैसे यहाँ पे होगा, डीबी कॉल्स हो रही होंगी, ठीक है, डीबी कॉल होगी, डीबी कॉल होगी, ठीक है। तो डीबी कॉल मतलब तुम डेटाबेस को कॉल करोगे, तुम यूजर करोगे, मतलब तुम यूजर लोगे तो। लेकिन हमारे पास अभी कोई डेटाबेस नहीं है, तो मैं सिंपल सा रेस्ट डॉट स्टेटस में भेज दूंगा 200 कि भाई तो तुम्हारा डेटा आ गया, और जेसन में भेज दूंगा। कैसे भेजूंगा जेसन में, सक्सेस अगेन वही सब चीजें, मतलब ये तो तुम्हारा ऐसा प्रैक्टिस है, मतलब ये, ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस है, ये चीज लिखो तुम, ठीक है। और इसकी जगह और भी चीज होती है कि तुम कैसे रिटर्न कराना चाहते हो, और मैसेज लिख दो यूजर्स फेस्ड सक्सेसफुली करके कुछ समथिंग ऐसा दे दो। आगे क्या देना है भाई, आगे क्या देना है, आगे तुम्हारे जो भी यूजर्स हैं, मैं ऐसा यूजर्स लिख रहा हूँ, ठीक है, यूजर्स दे दो, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, करके दिखाओ। एक मैंने ये ऐड किया, ठीक है, एक दोस्त का नाम लिख लेते हैं अर्जुन, ठीक है, अर्जुन, ठीक है, ठीक है, ये मैंने ये कर लिया। अच्छा, मैं रिट्रीव ब्लॉक्स नहीं करना, रिट्रीव यूजर्स करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे यूजर्स मारो, रिक्वेस्ट मारो भाई साहब, क्या आया, आए सक्सेस ट्रू है, मैसेज ये है यूजर फेच सक्सेसफुली, और यूजर्स ये आ गए। अच्छा, ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये सारी चीज़ आ गई हैं। अगर एक यूजर और ऐड करूँ मैं, कर लेना भाई को भी, ठीक है, तो ये भी ऐड हो गया।
अब यहाँ पे करते हैं, और ये भाई साहब आ चुके हैं तीनों के तीनों, ठीक है, बेहतरीन। तो ये तरीका होता है तुम्हारा करने का। ये अभी ये कहाँ यूज आ रहा होगा, गेट करूंगा मैं, ये सारी चीजें भी देखने वाली है, ठीक है। ये तुमने गेट कर लिया यूजर्स को, बहुत ही बेहतरीन। आगे की चीजें तो ईजी है यार, लिटरली आगे की चीजें ईजी है। ये हो गया, यूजर्स आ गए तुम्हारे, ठीक है। अच्छा, यूजर्स तुम्हें किसी पर्टिकुलर आईडी से करना है, ठीक है, आईडी से करना है, आईडी से करना है। अच्छा, यहाँ पे नोटिस करो, आईडी दे रखी है तुमने कोई भी? आईडी तो नहीं दे रखी है मैंने कुछ भी, है ना, आईडी तो नहीं दे रखी है मैंने कुछ भी। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या 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 करूंगा? अभी एक दिक्कत है, दिक्कत तो कुछ नहीं है, ठीक है चलो, हाँ। तो मुझे आईडी देनी है, मतलब ये है ना कि ये कहीं स्टोर नहीं हो रही है चीज़ें, तो ये भी रिफ्रेश हो गया होगा, तो मुझे दोबारा से क्रिएट करने पड़ेंगे, बट नो टेंशन, हो जाएंगे वो भी क्रिएट। हाँ, तो ये देखो, ये हो गया यूजर फेच सक्सेसफुली। ये सारी अब आईडी से करना है तुम्हें, ठीक है? वो पर्टिकुलर यूजर देना आईडी से। अगेन मैं वही रिपीटेड कोड लिखूंगा, कॉन्स्ट यूजर लिखूंगा खाली यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखूंगा यहाँ पे? यूजर्स डॉट फिल्टर। यहाँ से मुझे मिलेगा यूजर। अब कौन सा डेटा देना है, जिसमें कि यूजर डॉट आई डी इक्वस टू वो तुम्हारा रैक डॉट पैराम्स डॉट आई डी के, ठीक है। ये आईडी ये वाली है, ये चीज़ ना, ये आईडी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ ऐसा, लिख देता हूँ, ठीक है, ये मैंने जिब्रिश लिख दिया कुछ, इसको हटाता हूँ, देखो खुद सजेशन दे देगा कि भाई ये समझदार है, भाई वो समझदार है, ठीक है, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, समझदार है वो, सही है, ठीक है। तो मुझे ये ना दे के मुझे ये यूज़र मिल जाए, सही है। लेकिन ये जो मेरा है, इसमें से मैं आईडी दे ही नहीं रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये काम करना है, और एक चीज़ और करनी है इसके साथ ना, डॉट डॉट करके तुमने इसको स्प्रेड कर दिया ऑब्जेक्ट को। आईडी बोली और तुमने बोला यूजर्स डॉट लेंथ, उसमें एक +1 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक आईडी भी मिल जाएगी इसकी। अभी तो मैं ऐसे दे रहा हूँ, लेकिन बाद में तुम्हें डेटा ऑटोमेटिकली आईडीज मिल जाएंगी, ठीक है। मैं ऐड करता हूँ यूजर को, पहला यूजर ये ऐड करा, ठीक है। देखो, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। दूसरा यूजर ये ऐड करा, तीसरा यूजर ये ऐड करा। हम यहाँ पे रिट्रीव करते हैं डेटा। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें सारा डेटा मिल जाएगा, बट तुम देखोगे यहाँ पे आईडी भी ऐड हो रही है, ठीक है जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे तुम इसको ही डुप्लीकेट कर लो, डुप्लीकेट कर ला, तो यहाँ पे चेंज कर दो, गेट यूजर बाई आईडी। अरे भाई हटाना, ठीक है। तुमने ऐसा बोला गेट यूजर बाई आईडी, यहाँ पे टू डूज नहीं देने हैं, क्या देने हैं, यूजर्स देने हैं। कौन सी आईडी देनी है? फोर्थ नंबर की आईडी चाहिए मुझे, है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है यूजर फेच सकते हो, जबकि एक्चुअली है नहीं। और यहाँ पे, अरे मैं यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर रहा, बाद में करूंगा वरना वो हो जाएगा, पहले तुम्हें दिखा देता हूँ। दूसरा करा, अभी अभी यहाँ देखो, यहाँ पे दिक्कत आ गई, दूसरा करा, कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, ये तो मुझे भी देखना है भाई, क्यों नहीं मिला। अरे 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 अरे, यूजर तो आना चाहिए था भाई। कौन सा यूजर? यूजर डॉट आई डी इक्वस टू रैक डॉट पैराम्स डॉट आई डी। ओके, मैं समझ आता हूँ क्या दिक्कत है। ये क्या है, ये ट्रिपल इक्वस टू है, तो स्ट्रिक्ट वाली चीज़ आ गई, ठीक है। तो इसको तुम ऐसा कर दो, बट अब तुम्हें एक चीज़ और करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। पहले ये ऐड करो, अरे वाई करो अब यहाँ पे, फिर ये ऐड करो, फिर ये ऐड कर दो, ठीक है। अब रिट्रीव करो यूज़र को, आ चुके भाई, ठीक है। अब दूसरा करो, क्या बात है भाई। अगर यहाँ पे मैं 1 लिखूँ, क्या बात है भाई, यहाँ पे मैं 5 लिखूँ, खाली, कुछ है ही नहीं, बट यहाँ पे दिखा रहा है यूज़र। अब तुम यहाँ पे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे तुम्हें वैलिडेशंस लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ वैलिडेशंस कैसे लगाते हैं, ठीक है, आओ। इफ़ मुझे कोई यूज़र मिल गया, ठीक है, ऐसा यूज़र, अब मैं ऐसे कैसे चेक करूँगा, ये तो मुझे एरर दे रहा है, तो यूज़र डॉट लेंथ है, मतलब यूज़र डॉट लेंथ, ठीक है। अगर यूज़र की डॉट लेंथ है, यहाँ पे तो 0 मिलेगी, ठीक है, तो 0 फॉल्स होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करा दूंगा, इसको अर्ली रिटर्न दे दूंगा, रिटर्न, और यही दूंगा, ठीक है। तो सक्सेस भी ट्रू कर सकता हूँ, क्योंकि मतलब नहीं मिला यूजर, या फॉल्स कर दो, ठीक है, जो तुम चाह रहे थे वो नहीं मिला, ऐसा कुछ करके। और ऐसा बोल दो, यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ, यूजर नॉट फाउंड। अगर लेंथ नहीं है, अदरवाइज यहाँ से, ठीक है, आओ चेक करते हैं इसे। पहले मैं ऐड कर देता हूँ फटफट, ठीक है। यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे यूजर मिल रहे हैं, यूजर आ रहे हैं भाई के। यहाँ पे 5 को डाला, क्या मिला? अबे, ये आई थिंक कोड सही से वर्क नहीं कर रहा, मैं समझ गया क्यों नहीं कर रहा। 3 को डाला, पहले 3 को, 2 को देख लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे ये है इफ यूजर डॉट लेंथ इक्वस टू 0 बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, अब सही है। अरे, ठक ठक ठक, ठीक है। यहाँ पे यूजर आ रहे हैं क्या? बेहतरीन करके यूजर आ रहे हैं यहाँ पे, आईडी से आ रहा है भाई, 5 को डालो। सी फॉल्स, यूजर नॉट फाउंड और एम्प्टी, ठीक है। अब तुम यहाँ पे इस केस में ये पास भी कर सकते हो, नहीं भी, है ना। तो यूजर नॉट फाउंड सही है, जो भी नहीं है वो यूजर फाउंड ही नहीं है, तो मैं ये मैसेज डिस्प्ले कर सकता हूँ अपने फ्रंट एंड पे। ये समझिए मुझे फ्रंट एंड पे रेस्पॉन्स रिसीव हो रहा होगा। अब मैंने तुम्हें प्रीवियस लेक्चर में करके भी दिखा रखा है कैसे रिसीव हो रहा होगा। तुम अगर प्रीवियसली फॉलो कर रहे हो ना, तो तुमको सारी चीजें पता होंगी। तो ये मुझे यूजर कहाँ फाउंड होगा ही नहीं, ठीक है। होगा फाउंड बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब। वो कह देगा भाई क्या कहना चाह रहे हो तुम, यूजर नॉट फाउंड। तुम वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो मैसेज, ये यूजर है ही नहीं आईडी से, ठीक है। अब ये कैसे होगा, देखो फ्रंट एंड पे इसका लॉजिक अलग है, ठीक है। अभी तो डेटाबेस भी आना है, तो अभी तो मजा आएंगे तुम्हें। बट हाँ, तुम ऐसे थोड़ा क्रेजी सा देख रहे हो कि हाँ समझ में तो आ रहा है भाई, ठीक है। ये गेट का बन गया। अब तुम्हें अपडेट का बनाना है। अपडेट का भी कुछ खास मतलब, अब तुमने यार देखो, अगर प्रीवियस देख रखे हैं ना, जस्ट कॉपी पेस्ट है लॉजिक। क्या मैं ये कर रहा हूँ बताओ, क्या मैं, तुम बताओ, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तुम बोल रहे हो हाँ, तो मैं बताओ कराऊं? मेरे अकॉर्डिंग तो यार तुम कर लोगे भाई, ये कर लोगे। प्रीवियस बिल्कुल डिट्टो कोड है। एक मिनट रुको, और मैंने नई फाइल बना ली क्या? शिट यार, ये मैंने नई फाइल बना ली है दोस्तों। ओके, ओके, फाइन। एक्चुअली ये मैंने नई फाइल क्रिएट कर ली है ना। हाँ, मुझे वैसे लग रहा है। तो मैं प्रीवियस फाइल भी खोलता हूँ, क्योंकि हाँ, प्रीवियस फाइल का कोड इसमें कॉपी कर देता हूँ। वेट, कहाँ गया उस ढूंढो, ये हमारा प्रीवियस फाइल का कोड है, ठीक है। व्लॉग्स करके चीज़ें, तो मैं ये कोड उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट वाला होप सो तुमने कर लिया होगा, डिलीट वाला होप सो तुमने कर लिया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। कॉपी, अरे को पायलट भाई बड़ी बेकार भाई, ये क्यों आ रहा है भाई? कंट्रोल वी करना भाई। हाँ भाई, को पायलट को ना मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे अगर लैपटॉप में है भाई, हटा दो, तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाएगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मत करना तुम, बिल्कुल यूज मत करना, सेहत के लिए, एक डेवलपर के लिए हानिकारक चीज है। उस डेवलपर के लिए जो सीख रहा है, लाइक तुम, ठीक है, जो अभी अभी अर्ली स्टेज में है ना, तुम सीख रहे हो, और तुमने अगर यूज कर लिया को पायलट, तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। लिटरली तुम्हारा दिमाग, तुम बोलोगे भाई सारी चीज तो मुझे को पायलट करके दे रहा है, मैं क्यों मेहनत करूं। लिटरली तुम ये बोलने लगोगे मैं क्यों मेहनत करूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर को पायलट है तो उसको बंद कर दो या उसको डिलीट कर दो। लेकिन हाँ, तुम्हें चीजें पता है, क्योंकि इसमें बैकएंड में ना काफी चीजें रिपीटेड हो जाती हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि भाई ये होने वाला है, ऐसे ऐसे होने वाला है। तो फिर तुम्हारे लिए, तुम चुटकी खेले तुम को पायलट का, तब वहां पे ऐसा यूज कर सकते हो, ठीक है। जब तुम्हें पता है कि चीज की भाई ये करना है मुझे, है ना, और तुम्हें आदत हो चुकी, तुमने इतना काम कर लिया कि अब तो भाई बस कोड थोड़ा सा मुझे मिल जाए सजेशन में। जैसे कि मैं बताता हूँ, अब इतना भी नहीं है, बट हाँ ठीक है, लाइक ये ट्राई एंड कैच तो देखो मैंने यहाँ नहीं लिखा, ठीक है, बट हाँ मैंने आज के कोड में लिखा है ट्राई एंड कैच, ठीक है। धीरे धीरे हम जब डेवलप करते आएंगे, तो ये ना चीज़ रिपीट होती जाएगी, ये कैच वाली चीज़ रिपीट होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इसको ऐसा वो कर लो, लेकिन तुम अभी इनिशियल स्टेज में हो भाई, खुद लिखो ये सारी चीज़, तुम्हारी टाइपिंग भी सुधरेगी, सब मतलब फायदा ही फायदा है यार, नुकसान कुछ नहीं है। तो मैं कहूँगा इसको डिलीट कर देना इस बंदर को, ठीक है। फायदा नहीं है तुम्हारा, लिटरली नुकसान हो जाएगा, सच्ची में बता रहा हूँ, लिटरली सच्ची सच्ची में कह रहा हूँ भाई, तुम मत करना को पायलट यूज, सही है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब ये बचा है यूजर आईडी पोस्ट। पोस्ट का मैंने क्यों लिखा है, अच्छा व्लॉग्स का है कि, इसको यहाँ पे भेजो ना भाई, ठीक है। ये व्लॉग राउट है, ठीक है, व्लॉग 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 पैच पूछ, ठीक है। और ये मेरे किसके राउट है, ये गेट बोल रखा है, इसको मैं पैच बोल देता हूँ, पैच रिक्वेस्ट है, ठीक है। और इसको बोल देता हूँ डिलीट, ठीक है। ये तुम्हारे अगेन ही वही रिक्वेस्ट बन गई है। अब तुम्हारे ऊपर है, देखो ये हवाल, ठीक है, ये तुम्हें मैं सौंपता हूँ, इसको तुम्हें करना है भाई, इसको तुम्हें करना है, ठीक है। इसको तुम कैसे करोगे, अपडेट कैसे करोगे, क्योंकि देखो तुम्हारा भी, मैं तो 2 मिनट लगेंगे करा दूंगा, ठीक है। ये लिखा कोड यार, पैच का ये लिखा कोड, बस तुम ये देख लो।
मैं तो 2 मिनट, ये बिल्कुल डिट्टो है, बिल्कुल डिट्टो है। जस्ट यहाँ पे तुम्हें जहाँ पे व्लॉग दिख रहा है ना, वहाँ पे यूजर्स से रिप्लेस कर दो, मैं 2 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर तुम्हें देखो खुद की प्रैक्टिस करनी है तो यार देखो, खुद करो कुछ चीज, ठीक है, मैं लिटरली कह रहा हूँ, खुद करो चीजें, खुद से करो। मैं सिर्फ ये खाली छोड़ रहा हूँ, ठीक है, खुद से करो तभी आएगा मजा। तो ये अगर तुमने हो गया तो तुम्हारी फिर बल्ले बल्ले है सारी चीजें हैं, ठीक है। अगले लेक्चर से हम डेटाबेस पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्या है, फिर हमें ऑथेंटिकेशन की तरफ भी जाना है ना, काफी चीजें समझनी है, उसमें JWT क्या होता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें समझनी है धीरे धीरे। फिर तो तुम्हारी बल्ले बल्ले है, फिर तो तुम्हें आ ही गया सब कुछ, ठीक है। आज हमने वही राउट्स वगैरह क्रिएट करे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो हाँ, उम्मीद होगी होगी मुझे है तुमसे कि तुम्हें ये सारी चीज़ें आ चुकी है समझ में, ठीक है, ये तो आ ही गई होंगी। अगर देखो तुम्हें इतना आ गया ना समझ में, तो बहुत बेहतरीन काम है। और एक बात और बता देता हूँ, तो ये जो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ ना यहाँ पे, ये तुम लिखोगे भी नहीं, ये इतना जो लॉजिक लिखा है यहाँ पे, ठीक है। बट मैं लिखवा रहा हूँ कि तुम्हारा एटलीस्ट माइंड खुले उस चीज से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत फायदा करती हैं चीजें, सच्ची बहुत फायदा करती हैं अगर तुम्हें आती हैं तो, ठीक है। क्योंकि वहां तो तुम DB कॉल मारोगे, सिंपल सी चीज है, तुम्हें सारी चीजें तुम्हारे हाथ में, बट स्टिल तुम्हें मैं बोलूंगा भाई लिखो, ये सारी चीजें लिखो, खुद से लिखो, तभी आएगी चीजें समझ में, ठीक है। तो बस यार देखो, आज के इस लेक्चर में इतना ही था, ठीक है। होप सो तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ये सारी चीज़ें हमने करी, ठीक। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, और भी तुम्हें मज़ा आने वाला है, ठीक है, तुम्हारी एकदम नॉलेज बढ़ने वाली है, एकदम मज़ेदार, ठीक है। ठीक है जी। तो बस इस लेक्चर में इतना ही है, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।